नमो नमः वंदित सरस्वती समय समय और इसमें 747 इसमें अभी तक अपन 47 शक्तियों का जो स्वरूप है तो परिभाषित किया है और उस पर कुछ गुरुदेव के जो व्याख्यान है उससे अपन उनके स्वरूप को समझा है और इनके स्वरूप को समझने से अपने को भेद विज्ञान का लाभ। अब यहाँ पर देखो 264 नंबर का कलश है वो लिखा है, उसको अपन पहुंचते हैं। इत्यादनेक निज शक्ति सुनिर्भरूपी योग ज्ञान मात्र मरणान जाति भालो एवं क्रमा क्रम विवर्ति विवर्तचित्तम् तद्राप्य पर्ययमयं चिदिनास्ति वस्तु। श्लोकार्थ है, उसके ऊपर एक लाइन दी है, इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है। श्लोकार्थ को ऊपर दिया है ना, इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता। इस अर्थ का कलश रूप कार्य यहाँ पे अनेक शक्तियां हैं लेकिन तो भी ये ज्ञान मात्र भाव को नहीं छोड़ता है। ज्ञान मात्र भाव मैंने आत्मा ज्ञान मात्र भाव ही ठीक है। देखो इत्यादि पूर्व कथित 47 शक्तियां अनेक निज शक्तियों से भलीभांति परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ता ऐसा वह पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से अनेक प्रकार का द्रव्य पर्याय में चैतन्य अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव आत्मा इस लोक में वस्तु है। वस्तु है माना वस्तु का अस्तित्व है। अब वस्तु का अस्तित्व कैसा है, इस पर अपन विचार देखो क्या लिखा है।
अनेक निज शक्तियों से भलीभांति परिपूर्ण होने पर भी जो भाव, भाव माने सत, सत्ता को भी भाव है, सतरूप वस्तु, भाव का मतलब क्या है यहाँ पर, सतरूप वस्तु है, अस्तित्व वही, ऐसा त्रिकाल जिसका अस्तित्व रहता है, जैसे त्रिकाल अस्तित्व वाली वस्तु, उसको यहाँ भाव का, वह जो भाव ज्ञान मात्र मयता को नहीं छोड़ता, तो ये ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र को कैसे नहीं छोड़ता है। देखो आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, शांति से समझना है, बहुत गंभीर बात है। आत्मा 747 में आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर वो आत्मा ज्ञान को छोड़ दे, माने ज्ञान रूप में रहे, क्यों, गुण तो है, ज्ञान को छोड़ दे, जो भी आत्मा है, जो भी धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा अपने को ज्ञान से ही जानता है ना, अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानता है ना, क्योंकि ज्ञान से ही उसे अपनी अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्तियां जानने में उसका वेदन उसे स्व संवेदन। अगर ज्ञान नहीं होगा तो स्व संवेदन कैसे होगा, अपने अनंत को कैसे जानेगा, अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप को कैसे जानेगा, क्या है। देखो ज्ञान मात्र कहने पर, जैसे द्रव्य है ना, द्रव्य है तो अनंत गुण वाला है, ठीक है, अनंत गुण वाला है और प्रति समय बदलती हुई पर्याय वाला है, ये बात है। देखो अभी ऐसा वह पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान, वर्तमान माने वर्तता हुआ, तीनों का वर्तमान का मतलब यहाँ प्रेजेंट ऐसा अर्थ नहीं लगाना, वर्तमान माने वर्तता हुआ, ठीक है। तो अब क्रम रूप माने पर्याय, पर्याय वाला है ना, तो एक एक समय की एक एक पर्याय, तो एक एक समय की पर्याय है तो एक क्रम रूप हो गया, और अनंत गुण एक साथ है, ये अक्रम रूप हो गया। क्या गजब, क्या वस्तु का स्वरूप कैसा गजब का है कि वो अक्रम रूप है तो भी क्रम रूप है, वो क्रम रूप है तो भी अक्रम रूप है। ऐसे दोनों भावों को धारण करने वाला ये आत्मा कैसा जबरदस्त स्वरूप, तो क्रम रूप और अक्रम रूप, तो अक्रम रूप माने गुण और क्रम रूप माने पर्याय, ठीक है। अब वो गुण और पर्याय और वे जितने गुण है ना, गुणों का समूह द्रव्य है, शांति से समझना एक एक बात को, ठीक है। अब अगर अपन भेद करें तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय हुई ना एक ही समय, अगर भेद करके देखें, वो तो द्रव्य अपेक्षा से कहते हैं कि एक समय की एक पर्याय आया कि नहीं है। अब वो एक समय की एक पर्याय है तो वो द्रव्य और गुण और पर्याय, तो पर्याय क्रम क्रम रूप और गुण अक्रम। अब देखना इसमें, जैसे द्रव्य है तो द्रव्य गुणमय है ना, और द्रव्य ही पर्यायमय है, दो बातें क्या कहा, एक बार द्रव्य गुणमय है और द्रव्य पर्यायमय,
दो बार। अब उलट कर, गुण द्रव्यमय है, पर्याय द्रव्यमय है क्या? अच्छा, जो द्रव्य है सो पर्याय है, और जो पर्याय है सो द्रव्य है। जो गुण है सो द्रव्य है, जो द्रव्य है सो गुण है। आया गणित। अब यहाँ द्रव्य की जगह है अपन ज्ञान घट कर, क्योंकि द्रव्य वस्तु को ज्ञान में है ना, तो ज्ञान है पूरा का पूरा। ज्ञान का कैसा जगत, जो ज्ञान है वे अनंत गुण है, जो अनंत गुण है वे ज्ञान है। जो ज्ञान है सो पर्याय है, जो पर्याय है सो ज्ञान है। अनंत गुण कहने में ज्ञान गुण भी शामिल हो गया। द्रव्य तो ज्ञान और अनंत गुण एक ही है, पर्याय और ज्ञान एक ही है, अन्य अन्य नहीं। ऐसा ऐसी वस्तु है ना, अब उसमें से अगर ज्ञान को निकाल दिया जाए तो क्या बचे? कुछ नहीं बचने वाला। तो ना अनंत गुणों को जानेगा कौन, उस द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा कौन, उस भेद भेद को जानेगा कौन, और द्रव्य से भिन्नता को जानेगा कौन। और ऐसा एक एक धर्मात्मा ऐसा ज्ञान स्वरूप है, सिद्ध भगवान ज्ञान स्वरूप है, अनंत परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, पंच परमेष्ठी भगवान सब ज्ञान स्वरूप है। आया कर क्यों? क्योंकि वे अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव कर रहे हैं, हर समय ज्ञान रूप ही वर्त रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा ज्ञान मात्र भाव मयता को नहीं छोड़, निरंतर ज्ञान में ज्ञान। आया समझ में? इस ज्ञान को क्या करना है कि वो ज्ञान वो राग नहीं है, बिल्कुल एक बिल्कुल सीधी सीधी थ्योरी है। मैं पूछता हूँ कि आत्मा शरीर है क्या? शरीर आत्मा है क्या? तो उसी फॉर्मूले में आत्मा है सो राग नहीं है ना, राग है सो आत्मा नहीं है ना, ऐसा क्यों नहीं तय करते? अब वो राग को हटा दे तो क्या बचा? तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही बचा है, क्या बचे? हम अगर शरीर को आत्मा में मिलाते हैं तो हमें कैसे अब अपनी सत्ता का पता कैसे? ऐसे ही राग में मिलाते रहे तो हमें अपनी सत्ता का कैसे पता चले? राग के बिना अभी आत्मा ऐसा है। क्या कहा? आत्मा अभी, जैसे शरीर के बिना आत्मा है ना, ये बात तो उपयोग लगती है। तो ऐसा क्यों नहीं लग सकता है कि राग के बिना भी आत्मा है ना? ऐसा आत्मा जो ज्ञान मात्र भाव है, और वो कभी भी अनंत शक्तियां होने पर भी वो ज्ञान मात्र महता को है। ऐसा एक बार देख तो सही अंदर, जो ज्ञान भाव मात्र है, ज्ञान भाव। तो देखो यहाँ कहते हैं जो भाव ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ता, ऐसा वह पूर्व प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से, विवर्त का मतलब जो पर्याय चल वर्णन चल रहा है अलग अलग, जब गुण भी अलग अलग है, गुण भी अनेक है ना, अलग अलग प्रकार। तो ऐसी पर्याय भी अलग अलग प्रकार की है ना, लेकिन गुण अक्रम रूप विद्यमान है और पर्याय क्रम।
भैया ऐसा वस्तु स्वरूप समझो ना, क्या इसमें परेशानी क्या है? क्रम क्रम से है पर ये तो भगवान को एक साथ जानने में आए क्रम रूप से फिर कैसे देखो, अरहंत भगवान को एक साथ जानने में आया। कौन जानने में आया एक साथ? दर्पण का है किसके क्षेत्र? अपने भी सब जाने। तो वो जैसे अपना ज्ञान, तो अपना ज्ञान थोड़ा जान रहा है, लेकिन क्रम क्रम से ही जान रहा है। तो हमारे जो पर्याय का क्रमिक बना है वो ज्ञेय के अधीन नहीं है। क्या कहा कि हमने कितना जाना, ज्ञान में कितना जाना इसके अधीन नहीं है। वो क्रमिक बना पर्याय का स्वभाव है। तो केवल ज्ञान की पर्याय है तो उसका भी कैसा स्वभाव होगा कि वो सबको एक साथ जान रही है, हमारी पर्याय नहीं जान रही है एक साथ। तो वो तो ज्ञेय का गुण हुआ ना, लेकिन पर्याय का जो क्रमिकपना है, हमने कितना जाना इससे मतलब नहीं है, या कितना जानने में आया इससे मतलब नहीं। भाई हमारे भी ज्ञान में, वास्तव में ज्ञान तो कहीं जाता है, हमारा भी ज्ञान कहीं जाता है क्या? ज्ञेयों को छूता है क्या? या नहीं छूता है? ये स्वयं जानने में आता। हाँ जी, क्या कहा कि स्वयं ज्ञान में जानने में आता माने झलकता है, और ज्ञान उसको जानने में आते हुए ये वो झलकाता है। वो झलकता है स्वयं, ये झलकाता है स्वयं। इसका कार्य क्या है? झलकाने। उसका कार्य क्या है? और ऐसा सहज निमित्त निमित्त भाव है, ऐसा सहज किए गया संबंध। अब दो स्वभाव हो गए ना, कौन कौन से? एक तो झलकने वाला स्वभाव और एक झलकाने वाला स्वभाव। तो दोनों स्वतंत्र अलग अलग है कि नहीं है, या कोई किसी के अधीन है? कि कोई झलकेगा ही नहीं तो मैं किसको झलकाऊंगा? अरे तुझे उनकी क्या चिंता, में तो है ही ना, वे तो अनाथ से है ना, भगवान ने बताया ना क्षेत्र। और कभी मेरा झलकना रुक गया तो ऐसा हो सकता है क्या? तो मेरा स्वभाव ही झलकाने का है, तो झलकाने का स्वभाव बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। वो तो वस्तु ही है ना। झलकाने का जो स्वभाव है वो क्या है? वो तो सेम वस्तु ही है, अस्तित्व में ये लिखा हुआ है। और जो झलक रहे हैं वे भी अस्तित्व में ही है क्या? नहीं है? वे भी सत्स्वरूप, वे भी सत्स्वरूप। ठीक है। अब वो झलकाने में कितना झलके इसका कोई प्रश्न नहीं है, इसकी कोई बात, क्योंकि ये तो झलकाने का कार्य है ना इसका। तो उसके झलकने से क्या अंतर पड़ता है? कौन झलका, कौन नहीं झलका, कितना झलका, कितना नहीं झलका? जो झलके उसको इसने झलका, लेकिन वो पर्याय झलकाने वाले वो पर्याय, इसलिए वो समय समय पलट गई। और वो वस्तु का स्वभाव ही है, वस्तु में ही है वो पर्याय। क्या कहा बोलो भैया? पर्याय है, वस्तु ही है ना, वस्तु में ही है ना, इसको लिख रहे हैं ना यहाँ पे। क्रम रूप अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से अनेक प्रकार का द्रव्य पर्याय में चैतन्य, चैतन्य में चैतन्य आत्मा, ऐसी वस्तु द्रव्य पर्याय में लिखा या नहीं लिखा है? ऐसी वस्तु है ना, ये लिख रहे हैं चैतन्य, अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव माने आत्मा इस लोक में वस्तु है। आया कि नहीं आएगा?
एक किताब पीछे दे दो भैया, और किताब नहीं है क्या? आया ध्यान में? तो अब वो झलकाने का काम कर रहा है और कोई झलकने का काम कर रहे हैं, दोनों का कार्य स्वतंत्र है, किसी से किसी की अधीनता नहीं है, ऐसा कहते हैं। हम ये इसमें किसी को शंका हो तो बताना। द्रव्य पर्याय में ऐसी वस्तु है ना, क्या लिखा है देखो फिर एक बार, पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप जैसा पहले बताया है, पहले बता दिया है, क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से अनेक प्रकार का द्रव्य पर्याय में चैतन्य, अनेक प्रकार का, तो अनेक प्रकार का, सुख वाला है, चित शक्ति वाला है, विभव शक्ति वाला है, प्रभुता शक्ति वाला है, ऐसा इतनी शक्तियों वाला है ना, और ऐसा अक्रम रूप शक्तियों वाला अक्रम रूप है ना, और उन शक्तियों का परिणमन भी है ना, और वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान मुख्य जो किया गया, ज्ञान महात्मा का आगे नहीं छोड़ता, तो जो ज्ञान है वही तो सुख है, जो सुख है वही तो ज्ञान है, कि ज्ञान अलग है सुख अलग, क्योंकि वे एक द्रव्य में है सबके साथ। जो ज्ञान है सोई प्रभु है, जो प्रभु है सोई ज्ञान है। तो ज्ञान कैसा जानता है? मैं प्रभु, मैं सुख हूं, ऐसा जानता है नहीं जानता, ऐसा उसका प्रकाश सबमय है और वे सब उसके प्रकाशमय है, अनंत शक्ति, ऐसा कहते हैं भावार्थ। कोई यह समझ सकता है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा, कोई ऐसा मान सकता है? क्या कहा? आत्मा को ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव, ऐसा कह रहे हैं। तो आचार्य यहाँ कहते भैया देखो, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, और जैसे ज्ञान शक्ति आत्मा में है, ऐसे ही अनंत शक्तियां अन्य भी आत्मा में, और उन अनंत शक्तियों में से हमने यहाँ 47 शक्तियां तो गिना दी, इसलिए आत्मा अकेला ज्ञान मात्र भाव नहीं है। लेकिन एक तरफ तो ये कहा कि अकेला ज्ञान मात्र भाव नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतनी शक्तियां हैं तो भी आत्मा ज्ञान मात्र भाव उसका छूट जाए, ऐसा नहीं। आया क्या नहीं? किंतु ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय में, क्या कहा? ये तो रोज रोज बात चल रही है, द्रव्य को वास्तव में तो जिसने द्रव्य को पर्याय को समझना वो आत्मा को, ये लिखा है भैया, सब उसका प्रवचन साजी का स्वाध्याय करना, नहीं गाता हूँ जिसने द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया उसने आत्मा को जान लिया। अरे उसने 6 द्रव्य को जान लिया, 6 द्रव्य क्या है? सबके सब द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, और है क्या? लेकिन उनकी द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसे है? वहां कहते हैं ये वो क्षय करने का उपाय है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय को जानना ये मोह क्षय करने का उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। और भगवान को भी कहा, उनके द्रव्य को जानो, उनको पर्याय पने को जानो, गुण पने को जानो, जो उसको जानता है उसका मोक्ष हो जाता है। और तुम ऐसे नहीं जान सकते हो,
तो आगम से जानो, भगवान ने जो आगम को बताया, आगम में तेरे को पर्याय का स्वरूप बता दिया, अब तुम उससे जानो। ऐसा ही ब्रह्म पर्यायात्मक वस्तु है, जो एक आश्चर्य है वास्तव। द्रव्य पर्यायात्मक, अपने को अज्ञानियों को भेद की वासना होने से हमें वो पर्याय अलग दिखाई देती है, द्रव्य अलग दिखाई देती है, ध्रुवता अलग दिखाई देती है, और परिणाम अनित्यता अलग दिखाई देती है। लेकिन वे कथनचित अन्य अन्य है, कथनचित वे अनन्य ही है। वे अनन्य कैसे है और अन्य अन्य कैसे है, जिसने ये जान लिया उसने द्रव्य पर्याय। हाँ जी, उसमें कोई अन्यपना भी नहीं, और अन्यपना है भी। अपन मैं कई बार ये दृष्टांत भी लेता हूँ, कोई वस्तु अपन उठा लें तो ये द्रव्य पर्यायात्मक है। अब इसमें कई पर्याय दिख रही, इसलिए द्रव्यपना दिख रहा है, तो द्रव्य गुण पर्याय सब मिल करके एक अभेद वस्तु, और इसमें उत्पाद चल रहा है नहीं चल रहा, और उसमें ध्रुवपना है कि नहीं, नहीं आज नहीं। हाँ जी, बिल्कुल है। नहीं वो देखो क्या है, ऐसा समझना, मैंने कल भी बताया, इनने प्रश्न भी किया था, ज्ञान तो भेद को अभेद को सबको जाना है। ऐसा नहीं है कि अभेद की श्रद्धा करते हैं हम और भेद को जानते हैं, ऐसा नहीं है। वही जो श्रद्धा है ना, जो अभेद की श्रद्धा है ना, उसे ही तो ज्ञानी जानेगा ना, कौन जानेगा। अभेद की श्रद्धा में कौन जानेगा, अभेद क्या होता है उसे कौन जानेगा। और देखो, अगर ज्ञान जानेगा नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी, मुझे बताओ। पहले ज्ञान है, मैंने अभी पढ़ा था, ज्ञान के बिना श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। श्रद्धा तो अंधी होती है, उसे तो अपनापन करना है। ज्ञान प्रकाश करता है, ज्ञान बताता है ये तेरा स्वरूप है, बस वो श्रद्धा वहां चिपक जाए। ये अभी मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान ही बता रहा है कि ये है, ये मैं, तो श्रद्धा वहां चिपकी हुई। तो अनंत गुणों का जो स्वरूप है, अनंत गुणों का परिणाम, उसे कौन जाने, ज्ञान जाने। ठीक है, तो अभेद को कौन जानेगा, विज्ञान जानेगा। वेद को कौन जानेगा, विज्ञान जानेगा। तो श्रद्धा अभेद की होती है, लेकिन ज्ञान दोनों को जाने। वस्तु अनेकांतात्मक है ना, तो अनेकांत को जानने वाले कौन, अनेकांत नित्य नित्यात्मकता, ये अनित्य हो गई, अनेकांत हो गया ना, क्या कहा। हाँ जी, अब उसमें कैसे उनमें अनन्यपना है, कैसे अनन्यपना है, ऐसा जानना, ज्ञान ज्ञान जानेगा ऐसा आया नहीं, और इसलिए वो ज्ञान जानता है, और इसको कहा नहीं जा सकता। कैसे कहा जाए, क्या जान तो लेगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वो जो जानता है वो कहा नहीं जा सकता है, इसलिए स्यात वक्तव्य है, ऐसे साथ जो शब्द बन गए ना उसमें, स्यात क्या करे, जान तो लिया लेकिन कह नहीं सकता, ये कोई मायाचारी नहीं है। अरे भाई, ये ज्ञान का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप। हाँ जी, आगे कहते हैं वो
आगे कहते हैं, वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय है। चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्य पर्यायमय है। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। अनंत शक्तियां भरी हुई है ना इसमें। तो असंख्यात प्रदेशी वस्तु चैतन्य स्वभाव वही पूरा असंख्यात प्रदेश चेतनामय चेतनामय चेतनामय। वो अनंत असंख्यात प्रदेशी वस्तु जैसे वो चेतनामय है वैसे ही वो अनंत गुणमय है। माया के लिए जैसे आत्मा अरूपी है ऐसे अनंत गुण उसके अरूपी हैं सब। और अरूपी पना भी उसका एक गुण है। पता है कि नहीं पता है ना। अमूर्त तो नहीं पढ़ा था 23 नंबर का। हाँ अमूर्त वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है। क्या कहा? हाँ जी देखो यहाँ विकार से मतलब राग द्वेष वाली बात नहीं समझना। विकार माने परिणाम विशेष पर विकार ना क्योंकि अनंत गुण है ना। तो अनंत गुणों में जैसे आत्मा सुख वाला है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा वीर वाला है, ऐसा अनेक प्रकार के हैं ना विकार। विकार मतलब विशेष विशेष भाव अलग अलग भाव है। विकार मतलब अलग अलग भाव अलग अलग भाव अलग अलग। हाँ जी अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है। ऐसा वो अनेकाकार है एक ही काल में। क्या कहा? ऐसा द्रव्य पर्याय है वस्तु वो अनेकाकार है। जिस काल में वो सुख स्वभावी है सुखरूप है सुखरूप परिणत होता है उसी काल में वो वीर रूप परिणत होता है। उसी काल में वो अनंत दर्शन रूप परिणत होता है। उसी काल में अनंत ज्ञान रूप परिणत होता है। वो एक साथ सकते हैं। हाँ जी हाँ ज्ञान का विषय है जी। भैया ज्ञान का विषय ज्ञान का काम तो झलका में तो झलका रहा है प्रकाशित कर रहा है ना। अपन अज्ञानी विकल्प में नहीं विकास विशेष आकार है जी। हाँ जी हाँ वो नहीं क्या कहा? असल में क्या है कोई बात नहीं। हम विकल्प को ज्ञान मानते हैं। ज्ञान तो निर्विकल्प है ना। वो अपना काम वो है ना उसकी सत्ता है ना। आत्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। तो ज्ञान का कार्य क्या आत्मा की अधीनता में चलेगा ना किसी अन्य की अधीनता में चलेगा। और वो क्या स्वरूप है उसका ज्ञान का तो स्वर प्रकाशक स्वरूप है उसका। तो स्वर को जानेगा ना प्रकाशित करेगा ना। प्रकाशक शब्द है नहीं प्रकाशक शब्द है कि नहीं है। तो प्रकाशक माने क्या प्रकाशित करे। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने झलका है उनके आकार हुए परिणाम। ठीक है तो ज्ञान देख ज्ञान अनेक आकारों में परिणत कर कोई तो अनेकाकारों रूप ज्ञान परिणत हुआ तो आत्मा ही परिणत हुआ तो अनंत गुण भी परिणत हुए ना। क्या है अनंत गुणों का स्वामी तो आत्मा है ना। अनंत गुण में तो आत्मा है ना। इसलिए यहाँ ये कहा क्रम रूप और अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार। ऐसा देखो थोड़ी गंभीर बात है।
पढ़ लिया, मैं फिर न बोल रहा। सबर प्रकाशित स्वभाव है एक बार। जैसे अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, तो वे केवल ज्ञानी है ना, तो केवल ज्ञानी है तो उनका ज्ञान पर के आकार रूप प्रकट होता है, तो स्व के आकार रूप भी तो प्रकट होगा कि नहीं होगा? कौन होगा? कोई ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा माने आत्मा ही होगा। आया क्या नहीं आया? तो यही तो इसका अर्थ है। आशय है क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह पर एकाकार होता है एक ही साथ। ऐसी ज्ञान की शक्ति है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा उस आत्मा का स्वभाव है, ये बता रहे। बोलो ऐसा ही स्वभाव है। किसका स्वभाव है? ऐसा अंदर में इंद्र भी विद्यमान है ना, हरेक का ऐसा स्वभाव। क्या कपिल पर सबर प्रकाशित ज्ञान है ना, तो अब जो अनंत ज्ञान प्रकट होगा, जो ज्ञान की शक्ति है अनंत ज्ञान को, वो प्रकट होगा तो स्व और पर दोनों के आकार उसमें झलकेंगे ना। तो स्व के आकार क्या है? स्व में झलकेंगे ना। तो स्व के आकार रूप हुआ क्या नहीं हुआ? अनंत गुणों के समूह, उसको समूह रूपी और अलग अलग भी ऐसे अनेक आकार उसमें झलके ना। ऐसे ज्ञान में वो आत्मा है, ऐसा वो आत्मा में क्या भैया देह मन मानी डाला तो बाब ये आदमी में क्या? अरे निकाल दो भाई, इनको फेंको, निकाल इनको तुमने गले लगा। ऐसी मेरी शक्ति, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा प्रताप, ऐसी मेरी प्रभुता, ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है उसे नहीं छोड़ता। ज्ञान भाव में उसके अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों के समूह रूप में रखता है, लेकिन तो भी ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता है। मैंने ज्ञान मात्र भाव को नहीं छोड़ता है। ये तो झलकेंगे कहाँ? कौन वेदन करेगा? कौन जानेगा? उसकी समस्त अवस्थाएं परिणाम पर्याय ज्ञान में ही है। अभी तो बता दिया था शुरू में, आया क्या नहीं आएगा? ऐसा क्यों? इस अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं। भैया कबीर भाई किसकी बात चल रही है? कबीर नाम किसका है? हाँ, शरीर का नाम, आत्मा का क्या नाम? क्या नाम? अनंत सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। वो कैसे पहचाने? तो ऐसा बिना नाम को अपने को देखो ना। अगर ये तो जाएंगे वहां जाए तो शादी को देखा कुछ नहीं, वो सब उद्गम के कार्य है, उद्गम का परिणाम है ये सब। नाम बाप क्या रखना? अरे भगवान के नाम पर रखे गए वे भी सब, उनका स्वरूप तो एक ही प्रकार का है सबका। अरहंत जितने हुए, तीर्थंकर जितने हुए, सबका स्वरूप एक ही प्रकार का है। हाँ, अपन पूजा करेंगे, डॉक्टर साहब तो बहुत गरीब है इस बात पूरे भैया इनकी पूजा और कर लो, इनकी पूजा और कर लो, आज इनका मोक्ष कल्याण तो पूजा और कर लो। आज शनिवार है तो वो वहीं से चल रहा वे एक ही स्वरूप वाले तुझे ये नहीं दिखाई देता। एक की पूजा कर ध्यान से समझ करके, हो गई सबकी पूजा उसमें। पूजा करता हूँ
पर्याय दृष्टि से कर जाते हो। और क्या मतलब है? काय की पर्याय दृष्टि, काय की दिव्य दृष्टि हमसे नहीं है, सब अज्ञान है। बोलो कितनों की पूजा करती है, एक की पूजा में सबकी पूजा है। अभी तो मतलब पूजा भी मैंने पढ़ के बताई थी, पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करुण सदा। अब लगा तो 24 थी, धनगर के नाम हरेक में पार्श्वनाथ पढ़ रहे, महावीर देव सेव आपकी करुण सदा, वर्तमान से देव सेव आपकी करुण सदा, आदिनाथ देव सेव आपकी करुण सदा, अजितनाथ देव सेव आपकी करुण सदा। कोई भी पूजा में लगा के देख लीजिए, हर पूजा में उनके नाम दिए गए, और जितने गुण वहां बताए गए हैं जयमाला के, जयमाला में या अष्टकों में, तो सब के सब गुण सब में है कि नहीं है, कि भाई आदिनाथ के आदिनाथ में दूसरों में नहीं है, वैसे सब में। अरे एक पूजा कर ध्यान से समझ के, आत्मा की दृष्टि से करेगा, स्वभाव की दृष्टि से करेगा। अरे भैया इतना तो करो पहले कि स्वभाव की दृष्टि में हो जाए, क्योंकि सब एक जैसे हैं, हमें एक जैसे दिखाई दे, हम उनमें भेद कर रहे हैं। आया भैया सब शरीर के नाम है, इसमें क्या है, इनमें से हाँ हाँ, ऐसा अपना राग की दशा है, उनमें संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम वास्तव में उनके गुणों को पहचानते हैं। अगर हम गुणों को पहचाना तो हमें लगे कि सबकी पूजा हो गई है, आया कि नहीं? हाँ जी, आगे चलते देखो। अब कहते हैं इस अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप। अभी बता द्रव्य पर्याय में ऐसी वस्तु है, तो द्रव्य पर्याय में है ऐसा जानना, यही अनेकांत स्वरूप वस्तु को जानना। ये वस्तु कथनचित भेदाभेद रूप है, ऐसा जानना ये अनेकांत को जानना, अनेकांत स्वरूप वस्तु को जानना। आत्मा ज्ञानमात्र भाव है तो भी अनंत शक्तियों वाला है, अनंत शक्तियों वाला है तो भी ज्ञानमात्र भाव, ऐसा जानना, इसका नाम अनेकांत स्वरूप वस्तु को जानना। आगे समझिए, दो बातें मैंने कही, फिर बोलता हूँ दोबारा। क्या आत्मा ज्ञानमात्र भाव है तो भी अनंत शक्तियों का स्वामी, अनंत शक्ति वाला है तो भी ज्ञानमात्र भाव। मात्र माने अकेला, मात्र माने क्या होता है, अकेला क्या नहीं है, अनंत शक्ति वाला है तो, और अकेला क्या नहीं है तो भी अनंत शक्ति वाला है। एक बात। दूसरी बात, आत्मा क्रम रूप पर्यायों वाला है तो भी अक्रम रूप अनंत गुण वाला है, और अक्रम रूप अनंत गुण वाला है तो भी क्रम क्रम से होने वाली पर्यायों वाला है। ये अनेकांत हो गया, एकांत नहीं है। विज्ञान मात्र भाव तो बस एकांत है, क्या अकेला वो अनंत गुण वाला है तो एकांत है, ऐसा आगे समझ लो। तो ये कहते हैं कि जो जानते हैं, पहली बात क्या कही, जो जानते हैं, तो जानना कैसे, देखो भैया पहले आगम की बात आती है, ऐसा अभी मैं जो स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें ये लिखा था, जो आगम से ये वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, तो आगम तो लेना ही पड़ेगा अपने को। अगर आगम का अपन आश्रय नहीं करेंगे तो अपन विकल्प में कैसे जाने।
मैंने ये गाथा पढ़ी थी अष्टपावड़ में, वहां ये लिखा हुआ है कि जो बहुत चारित्र वाला हो, ठीक है, लेकिन अगर आगम पर श्रद्धा नहीं करता हो, भगवान की बात पर, भगवान के जो वचन है उन पर श्रद्धा नहीं करता हो, तो वो जीरो है। ऐसी गाथा मैंने पढ़ी थी। इसका मतलब आगम का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि हम आगम के बिना जान ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आगम ज्ञान को वास्तव में ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हम जानेंगे वस्तु के स्वरूप को स्वयं अपने से, आप वस्तु है ना, तो अपने ज्ञान से अपनी वस्तु को जानेंगे, तो फिर ये देखेंगे कि जैसा आगम में कहा है वैसा ही जानना है क्या। ये आगम का महत्व है। हाँ जी, हाँ, ये इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उन्हें एक तरफ जहाँ आत्मा की महिमा आती है, वहीं आगम की महिमा आती है, और आगम को कहने वाले भगवान की महिमा आती है। उसमें लिखा भी है, 6 नंबर की गाथा है नियम सारी, आप, आगम और पदार्थ, 3 चीजें, इनकी श्रद्धा होती है, इनकी श्रद्धा सम्यक दर्शन है, ऐसा काव्यवास। आप, आगम और पदार्थ, इनकी श्रद्धा वो सम्यक दर्शन, ऐसा कर। लेकिन यहाँ जानने का मतलब क्या है, जानने का मतलब अपने ज्ञान से जानना, ज्ञान पलट करके, विकल्प को छोड़ करके और स्वभाव का आश्रय कर, अपना ही आश्रय कर। क्योंकि मैं रोज रोज कहता हूँ ज्ञान किसका है, स्वस्वामी संबंध के आत्मा। तो ज्ञान को क्या जानना है, यही तो जानना है कि मैं आत्मा था। तो वो आत्मा कौन सा है जिसका मैं हूँ, देखना पड़ेगा। मेरा आत्मा है, मैं आत्मा का हूँ, आत्मा मेरा है, ऐसा मेरा और मैं ऐसा परस्पर एक में है ना, ऐसा जानना, इसका नाम जानना। जो ऐसा जानता है, और फिर क्या कहा, श्रद्धा करता है, कहा अनुभव करता है, श्रद्धा करे, अनुभव करे, जाने। अनुभव करना माने वहां अंदर में अनुभूति जो होती है, अनुभूति का कार्य, वो अनुभव करता, जानता है, श्रद्धा करता है। श्रद्धा करता है बस अपने में अहम बना के वो श्रद्धा करता। तो श्रद्धा किसकी है, आत्मा की है। तो किसकी श्रद्धा, उसके लिए श्रद्धेय कौन है, ज्ञान का के कौन है, ये बात है। इसका मतलब है जो जानता है, श्रद्धा करता है, अनुभूति करता है, अनुभव करता है, आचरण करता है। अनुभव करना माने आचरण करना, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। वे बस क्या मतलब, मैं अकेला ज्ञान हूँ ऐसा मानते हैं, तो वे ज्ञान स्वरूप हो गए। और हम जगत के जीव सब क्या है, राग स्वरूप, क्योंकि हम राग को अपना मानते हैं, इसलिए हम राग स्वरूप हैं। और राग भले ही रहे, लेकिन हम अपने को भिन्न जाना है, मैं आत्मा ऐसा हूँ, तो हम ज्ञान स्वरूप हो गए। और जो ज्ञान स्वरूप हो गया उसी का नाम तो ज्ञानी है। और ज्ञानी किसको कहेंगे, ज्ञानी कोई अलग से नहीं है, हम में से कोई ऐसा जाना है तो वो ज्ञानी हो गया ना। क्यों भैया, नहीं ऐसा, जिसने ऐसा जाना क्या क्या हो गया, वो ज्ञानी, तो ज्ञानी हो गया। अब वो ज्ञानी है, वो विज्ञान स्वरूप अपने को जानता है, उसका जानना अपने को निरंतर 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 ज्ञान स्वरूप प्रकाशता है। राग को राग स्वरूप प्रकाशता है, देह को देह स्वरूप प्रकाशता है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप हो गया। क्या कहा, ये फल है इसका, साशय का
स्यादवाद का फल बतलाने वाला काव्य है। एक काव्य देखो अपन काव्य पढ़ लेते हैं। नैकांत संगत कृशा स्वयमेव वस्तु तत्तव्यवस्थितिमिति प्रविनोदयन्ता स्याद्वादशोऽधिकामधिकाम्यसन्तो ज्ञाने भवन्ति जननीतिमलङ्घयन्ता। देखो इसका अर्थ है, ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को, मानो उसकी व्यवस्था को अनेकांत संगत, अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली, अनेकांतमय वस्तु में काय की व्यवस्था है? अनेकांत की व्यवस्था है वस्तु में। वस्तु स्वयं अनेकांतमय है। देखो ये वस्तु का जो भेदाभेद बना है ना, ये भी अनेकांत है। ये भी अनेकांत में है ना, तो वस्तु भेद रूपी है, भेद रूपी एकांत नहीं है कि सर्वथा भेद है, ये सर्वथा भेद रूप है, ऐसा नहीं। भेद वाली दृष्टि के द्वारा स्वयं देखते हुए स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, ये स्यादवाद की शुद्धि है। अभी मैंने बताया था ना बीच में कि सर्वथा नहीं है, ऐसा जानना ये स्यादवाद की शुद्धि है। क्रम रूप है तो भी अक्रम रूप है, अक्रम रूप है तो भी क्रम रूप है, ज्ञान मात्र है तो भी अनंत शक्ति वाला है, अनंत शक्ति वाला है तो भी ज्ञान मात्र। ऐसा ज्ञान में जान, ऐसा ज्ञान में प्रकाशित होना, ऐसी श्रद्धा होना, ऐसा अनुभव होना, अद्भुत बात, अद्भुत बात। इतना ज्ञान का काम है, आया ज्ञान है। इसको यहाँ क्या कहा? ये स्यादवाद की शुद्धि है। क्या कहा? ये स्यादवाद है, ऐसा जानना बस हो गया, वो स्यादवाद की शुद्धि हो गई। जानना ही चाहता है, समझ में आया कि स्यादवाद की शुद्धि किसको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीति का उल्लंघन न करते हुए सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं, ये जिन नीति है। भगवान की नीति है, सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर की नीति है। आगे चर्चा करें।